Hello my dear students, welcome back to the channel, my new video. My name is Amir from A1 Coaching। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ओपनिंग एंट्री करके देखा था और अब एकदम हम लोग एंड की ओर आ चुके हैं जनरल एंट्री के। कुछ स्पेशल एंट्री है जनरल एंट्री में जो मुझे बतानी है, जिसकी मैं आज सारी एंट्री मैं बता दूंगा और एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को इसके और क्वेश्चन जो हो सकते हैं स्पेशल एंट्री के वो भी करा दूंगा और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने पार्ट 1 से डिटेल में देखा होगा तो उसको अच्छे से जनरल एंट्री आ गया होगा, लेकिन तभी भी किसी बच्चे को नहीं आया है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है और जो भी डाउट है अपने क्लियर कर सकता है। चलो बहरहाल बेटा आगे बढ़ते हैं। मुझे सबसे पहले में जो एंट्री आज देखनी है वो एंट्री है बैड डेब्ट्स की और दूसरी है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। इस तरह की काफ़ी कम से कम हम लोग 10-12 एंट्री देखेंगे। पहले जो एंट्री हम लोग देख रहे हैं बेटा वो कौन सी है? बैड डेब्ट्स। ठीक है, ये बैड डेब्ट्स क्या होता है पहले समझ लो। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है ऐसा पैसा जो मुझे मिलना था लेकिन अब नहीं मिलेगा। मतलब मेरा बिजनेस में लॉस हो गया। लॉस हो गया मतलब मान लो एक लड़का था जिसका नाम था अमन। क्या नाम था बेटा? अमन। अमन से मुझे 10,000 रुपये लेने थे, 10,000 रुपीज़, बट अमन भाग गया या फिर उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, मतलब कुछ भी ऐसा हो गया जो पैसा मुझे अमन से वापस नहीं मिलेगा, बिजनेस में मेरा लॉस हो गया। तो ऐसे पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बैड डेब्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स बोलते हैं। तो इस बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या होती है? तो बैड डेब्ट्स हमारे लिए क्या होता है बेटा? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। तो बैड डेब्ट जितने भी लॉस होते हैं कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। तो एंट्री क्या होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। क्या होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू। किससे नहीं मिला? देने वाला कौन था? अमन। तो उसका नाम लिख देना, जो भी नाम होगा यहाँ पर लिख दो। अभी अमन था तो अमन लिख दिया, कल को रमन होगा तो रमन लिख देना, सीता, गीता, जो भी नाम होगा वो यहाँ पर लिख देना। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट XYZ। जो अमाउंट होगा लिख देना। अगर 10,000 है तो यहाँ पर 10,000 लिख देना, अगर ऐसा होता है तो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ये होगी आपकी बैड डेब्ट्स की एंट्री। अब बैड डेब्ट्स की एक क्वेश्चन करके देखते हैं जल्दी से। तो 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इधर एक बार इधर। ठीक है, गलती से मैंने ये वाला ऊपर होना चाहिए था बट मैंने नीचे लिख दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है? अमन हु ओड ₹20,000 इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। ओड का मतलब होता है बकाया। क्या होता है? बकाया, यानी कि जो पैसा लेना बाकी था। तो अमन से मुझे 20,000 रुपये लेने थे, इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अमन क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि अब पैसा नहीं देगा। वो इस कंडीशन में नहीं है कि मेरे पैसे को वापस करे। तो ये 20,000 है मेरे लिए क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया। क्या हो गया? मेरे लिए लॉस हो गया। अब जब लॉस हो गया तो एंट्री क्या होगी? अभी था ना, अमन हु ओड अस 20,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, तो पैसा नहीं मिलेगा। तो एंट्री क्या होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। यहाँ भी अमन वहाँ भी अमन, दोनों तरफ लिख दिया मैंने अमन। चलो खैर कोई बात नहीं। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कोई और नाम समझ लो आप, यहाँ पे राहुल समझ लो, ठीक, टू अमन। कितने का लॉस हुआ? 20,000। यहाँ पर नरेशन में ज़रूर से मेंशन कर देना कि बैड डेब्ट्स ऑफ ₹20,000 बाय अमन। इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो, बस समझ में आना चाहिए, ठीक। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट एंट्री, ठीक है। इसमें क्या हुआ? लिखा है अमन हु ओड अस 20,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। यहाँ तक तो सेम है सर जी, बस आगे क्या है? बोल रहा है कि 20,000 का नुकसान हो गया, अमन ने पैसा नहीं दिया, एंड 30 पैसे इन रुपीज़ रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। मतलब उसकी तरफ से मुझे 30 पैसे मिले। सर 30 पैसे मन में आ रहा होगा। 30 पैसे का मतलब है बेटा 30%। अगर 40 पैसे लिख के आए तो क्या होगा? 40%। 50 पैसे लिख के आए तो क्या होगा? 50%। मतलब पैसे मतलब परसेंट में मिले। तो कितने पैसे मिलने थे अमन से? 20,000 रुपये। कितने मिले हैं? 30% मिले हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? अभी एंट्री आप क्या लिखते हो? बैड डेब्ट्स टू अमन लिखते हो, लेकिन यहाँ पर पैसा मिला भी है और कुछ नहीं मिला है। मतलब 20,000 में 30% मिला है और 70% नहीं मिला है। तो एंट्री होगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ भी तो रहा है, 30% तो आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट। जो नहीं मिला उसके लिए लिखोगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट्स, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? नाम लिखोगे। किसका नाम लिखोगे? अमन भैया का, ठीक है। कितने का पैसा था? 20,000 रुपये का। कितने का था? 20,000 रुपये का। तो 20,000 रुपये मिलने थे। अब 20,000 में कितने परसेंट मिला है?
30% मिला। कितना परसेंट? 30%। तो 20,000 का 30% कितना होता है यार? एक काम करो, उसको 50 कर लो, 50 पैसे समझाने के लिए लिख लो। 50 डायरेक्ट निकल आएगा, उसमें कैलकुलेशन चाहिए, अभी कैलकुलेटर है नहीं, ठीक है। तो 20,000 का 50% कितना होता है बेटा? सिंपल सी बात है, 50% 10,000 रुपये होता है। कितना मिला है कैश में मुझे? 10,000 मिला है। तो 10,000 मुझे मेरे क्या हो गए? बैड डेब्ट्स हो गए। 40% होगा तो 40 निकाल लेना, 60 होगा 60 निकाल लेना, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। समझ में आ रही बात? 30 होगा तो देखो कैसे निकलते हैं, यहाँ पर 30/100 कर देते। चलो कर देते, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 0 3 2 6, 6,000 रुपये। अगर यहाँ पे मैं 30 कर भी दूँ, चलो आप लोगों के कहने पे, तो क्या होता है पर कितना पैसा मिला मुझे? 30% यानी कि 6,000 रुपये मिला। तो 20 पे 6 माइनस करो, कितना आएगा? 14,000। 14,000 क्या हो गया? बैड डेब्ट्स हो गया। दैट्स इट। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इस तरह से आपको करनी होती है बैड डेब्ट्स की एंट्री। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं, अगर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आ जाए तो क्या एंट्री होगी? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड मतलब कुछ पैसे ऐसे थे जो मैं भूल चुका था कि अब मिलेगा, मतलब वो तो मिलना ही नहीं था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिटर्न, जब कभी ऐसा हो कि अनएक्सपेक्टेड रिटर्न, अनएक्सपेक्टेड पैसा वापस आ जाए, तो एंट्री होती है भाई पैसा आ रहा है। अगर कैश में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर बैंक में आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, बैंक या कैश में से दो एक चीज़ लिखोगे, ठीक है। 2 क्या हो रहा है? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट XYZ XYZ। दैट्स इट। समझ में आई बात कि नहीं है? ये हो गया बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट की एंट्री, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ और एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और एंट्री कुछ स्पेशल टाइप्स की उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिखा बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या, पहले समझो फिर बात करेंगे हम लोग इसकी एंट्री की। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो काम बता रहा है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब पहले तो क्या है? खर्चा। एक्सपेंस क्या है बेटा? हमारा खर्चा है, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे होते जिनकी डेट हो चुकी है लेकिन मैंने अभी दिया नहीं। मतलब ऐसे बिजली का बिल आ चुका है लेकिन मैंने दिया नहीं, देना था 5 तारीख को, आज 10 तारीख हो गई। मकान का रेंट देना था मुझे 5 तारीख को, आज 10 तारीख हो गई है। मुझे देना था EMI कोई देनी थी 3 तारीख को, आज 12 तारीख हो गई। कहने का मतलब जिसकी ड्यू डेट आ चुकी है लेकिन आपने उसको पे नहीं किया है, उसको आपने पे नहीं किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ गई बात? तो ऐसा खर्चा जिसका टाइम हो गया लेकिन आपने नहीं दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है क्या, पहले ये बोल देता हूँ। अगर ये ऐसा खर्चा जो आपने दिया नहीं है लेकिन आपको देना है, तो ये हमारे लिए क्या होती है बेटा? लाइबिलिटी होती है। क्या होती है हमारे लिए? एक लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट नेचर होता है, ठीक है। तो अब मान लो मुझे कोई भी एक्सपेंस देना है, अगर मान लो मुझे देना है रेंट, तो रेंट बाकी है, मान लो क्वेश्चन में से लिख के आ गया, पहला क्वेश्चन लिख के आ गया आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000 रुपये। तो इसकी एंट्री कैसे पास करोगे? इसकी बेटा एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट खर्चा है, और नीचे क्या लिखोगे? टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट सर क्रेडिट में क्यों लिखा? क्योंकि बेटा इसका नेचर होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है? लाइबिलिटी होती है, तो उसको कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या होगी? 3,000 3,000। समझ में आ रहा है? क्लियर है? लोगों रेड मार्कर से लिखता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई पड़े, ठीक है। क्लियर? अब मान लो अगर यहीं पे आउटस्टैंडिंग रेंट की जगह पे मैं रेंट की जगह पे लिख दूँ सैलरी, क्या लिख दूँ? सैलरी 3,000 रुपये। तो आप क्या करोगे? रेंट अकाउंट की जगह क्या लिख दोगे आप? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, सैलरी नहीं लिखा है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 3,000। कहने का मतलब आप जब भी करोगे एंट्री पास तो हमेशा क्या करोगे? सैलरी है, सैलरी बकाया है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, रेंट बकाया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट बकाया है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। इस तरह से आउटस्टैंडिंग एंट्री होती है। आउटस्टैंडिंग हमेशा कहाँ रहेगा? क्रेडिट में रहेगा। क्यों रहेगा बेटा? क्योंकि ये क्या है? लाइबिलिटी है, ठीक है। अगली एंट्री है प्रीपेड एक्सपेंसेस।
प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखो एक्सपेंस तो है ही यानी कि खर्चा है, लेकिन प्रीपेड का मतलब क्या है, प्री यानी होता है पहले, पेड मतलब पैसा पे करना, प्रीपेड यानी कि पहले से कोई खर्चे पे कर देना। जैसे मान लो आप लोग कहीं कोचिंग करते हो, आप स्कूल की फ़ीस जमा करते हो, तो आप 1 जुलाई को पढ़ने गए, आपने पैसा पे कर दिया, जुलाई की फ़ीस पहले ही दे दिया, यानी कि एडवांस में पे कर दिया। आपने मकान को ही लिया, रेंट लिया, एडवांस में पे किया। मतलब आप जब किसी चीज़ का पैसा एडवांस में पे कर देते हो, कब पे कर देते हो, पेड इन एडवांस, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर हम लोग कोई चीज़ पहले से पे कर देते हैं तो हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। क्यों एसेट्स होती है भाई, मान लो मैंने कोई मकान ले लिया 3 महीने के लिए किराए पे और मैंने एडवांस में 3 महीने का पैसा दे दिया, तो क्या वो 3 महीने के लिए वो मकान मेरे लिए एसेट्स है कि नहीं है, उस पर मेरा हक है कि नहीं है। तो प्रीपेड जितने भी होंगे कहाँ रहते हैं, एसेट्स होते हैं। ठीक है, एंट्री क्या होती है बेटा इसकी, भाई एसेट्स का नेचर क्या होता है पता है, एसेट का नेचर होता है डेबिट, लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी आई एम सो सॉरी। ठीक है, यहाँ पर एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, जो भी अमाउंट हो यहाँ मेंशन कर देना। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कल को मान लो रेंट रहेगा तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक्सपेंसेस की जगह आप क्या लिख सकते हो, अब एक्सपेंस जगह पे यहाँ पर रेंट लिख देना, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। भाई एडवांस में रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट, और यहाँ पर क्या लिखोगे, टू रेंट अकाउंट। अगर मान लो आपने सैलरी पे करी है एडवांस में तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। इस तरह से आपको करना होता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि भैया आप लोग को कैसे करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ बेटा ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। देखो आगे हम लोग बात करते हैं, अगली एंट्री है डेप्रीसिएशन की। किसकी एंट्री है बेटा, डेप्रीसिएशन की एंट्री। अब डेप्रीसिएशन की एंट्री कैसे पास होगी, देखो डेप्रीसिएशन क्या होता है, डेप्रीसिएशन समझते हो, डेप्रीसिएशन मतलब होता है जब फिक्स एसेट की वैल्यू टाइम के साथ घटती जाए। मतलब सर बेटा मान लो, जैसे मान लो ये मेरी गाड़ी है, ठीक है सस्ती वाली है, मान लो मैंने 1000 की ली, थोड़ा और मिलाते हैं, कोई मोबाइल तुमने आप लोगों ने एक मोबाइल लिया वीवो कंपनी का, कौन सी कंपनी का, वीवो कंपनी का, 20,000 रुपये का लिया 2022 में, अभी क्या चल रहा है 2024। तो ये बताओ क्या 2 साल में इसकी वैल्यू घटी नहीं होगी, मान लो 2,000 घटी हुई, तो 2023 में कितना हो गया 18,000, 2024 में कितना हो गया 16,000, यानी कि हर साल 2,000 रुपये घट रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन, यानी कि जब किसी भी फिक्स एसेट, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सारी चीज़ों की वैल्यू टाइम के साथ घटती जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। क्योंकि कोई भी ऐसी मशीन वगैरह नहीं है, सबकी वैल्यू टाइम के साथ घटती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। तो एंट्री क्या होती है इसकी, डेप्रीसिएशन क्या है, हमारे लिए एक लॉस है, खर्चा है, क्योंकि हर साल वैल्यू कम हो रही है, यानी कि मेरा लॉस हो रहा है, और सारे लॉस लिखते कहाँ आप लोग, डेबिट साइड में। तो एंट्री क्या होगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू, अगर मशीनरी है तो मशीनरी लिख देना, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लिख देना, जो भी एसेट्स होगी यहाँ पर फिक्स एसेट अकाउंट। ठीक है, मशीनरी तो मशीनरी लिख दो, अगर मशीनरी नहीं है, मान लो फर्नीचर है तो फर्नीचर लिख दो। कहने का मतलब जो भी फिक्स एसेट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। क्लियर हुई बात की नहीं हुई, समझ में आ रही बात, यहाँ पर फिक्स कर देना। अब मशीनरी है, बिल्डिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर सबसे अच्छा लिख दिया, अभी समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ एसेट्स अकाउंट। आप लोग एसेट नहीं लिखोगे, एसेट में आपका नाम दिया रहेगा, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी रहेगा उसकी वैल्यू आप यहाँ पर लिख दोगे। समझ में आई बात, ये होगी डेप्रीसिएशन। सारी एंट्री नोट करते चलना, कल मतलब आज या कल में जो भी नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें इसकी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि कैसे करने। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर ज्वाइन करो, आपको वहाँ पर नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी जो पुराने पेपर सब मिलते रहते हैं, तो ज्वाइन कर लो, आपका भी वहाँ से बहुत बेनिफिट होने वाला है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ बेटा कि आप लोग का ये यूनिट टेस्ट और 3rd मंथली एग्जाम है कब, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ताकि मैं जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, वैसे मैंने डेट दे रखी है 15 से 20 अगस्त के बीच में पूरा करवा दूंगा आपका ट्रायल बैलेंस तक। ठीक, आगे बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है सर, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब समझो। हम लोगों ने पढ़ा है कि मान लो ये है आपका ओनर, कौन है ये आपका ओनर, ये क्या है बेटा आपका फर्म। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है ना कि ओनर और फर्म दोनों कौन है, सेपरेट लीगल एंटिटी। कौन है बेटा,
सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि इसकी अपनी अलग पहचान है और फर्म की अपनी अलग पहचान है। ठीक है सर। तो अब ओनर क्या करता है, बिजनेस में लगाता है कैपिटल, लगाता है कि नहीं लगाता। तो अब ये बताओ, अगर ये पैसा ओनर बिजनेस में न लगा के बैंक में रखते तो बैंक में इसको क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता। तो उसी तरह तो ओनर बोलता भाई देखो हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, बिजनेस हमको क्या चाहिए, इस पर इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या चाहिए मुझे, इस पर इंटरेस्ट चाहिए। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, क्लियर है। क्या चाहिए मुझे बेटा, इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रही है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि जब फर्म ओनर के लगाए हुए पैसे पर इंटरेस्ट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये फर्म के लिए क्या है, खर्चा है कि इनकम, नॉर्मली बताओ फर्म के लिए, बिजनेस के लिए खर्चा है, ओनर के लिए इनकम है। हो तो रही ओनर की इनकम, दोनों एक ही बात है, लेकिन नॉर्मली बिजनेस के हिसाब से, अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म के लिए खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है। तो जितने भी खर्चे होते हैं कहाँ लिखते हो, डेबिट साइड में। तो एंट्री क्या होगी इसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है और यहाँ पर फर्म की क्या हो रही है बेटा, इनकम हो रही है। तो यहाँ पर ओनर की इनकम हो रही, तो टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल क्रेडिट साइड में बढ़ती है। तो यहाँ पर लिख दो अमाउंट XYZ, जो भी अमाउंट होगा वो आप यहाँ मेंशन कर देना। इस तरह से आप करते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। अब एंट्री को याद भी कर सकते हो, अगर पेपर आ रहा है नहीं समझ में आया बाई चांस मान लो, तो आप इसको करके जाओ, इंपॉर्टेंट एंट्री है पेपर में, इसमें से बनेगी एंट्री। ये जो 5 एंट्री बता रहा हूँ इसमें से बनेगी आपके पेपर में जरूर कोई ना कोई एंट्री। ठीक है, आगे बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। फिर बताता हूँ, मान लो ये आपका है ओनर और ये है आपका फर्म। ठीक है, ये है ओनर और ये है कौन है, फर्म। तो मैंने क्या बताया, दोनों कौन है, सेपरेट लीगल एंट्री। अब की बार उल्टा है, ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, यानी कि विड्रॉ किया, कुछ पैसे ओनर ने फर्म से निकाले। जो विड्रॉ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ड्राइंग बोलते हैं। तो फर्म ने बोला भाई साहब देखो, जब तुमने पैसा दिए तो हमसे इंटरेस्ट लेते थे, अब तुम ले गए हो तो अब तुम मुझे इंटरेस्ट दो। तो अब फर्म के लिए इनकम और पार्टनर के लिए खर्चा। तो फर्म क्या करे, पार्टनर क्या करेगा, जो पैसा निकाला है, यानी ओनर ने जो पैसा निकाला है वो क्या करेगा, फर्म को देगा, यानी कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट देगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब फर्म के लिए क्या है, इनकम है, पार्टनर के लिए क्या है, खर्चा है। अगर फर्म के लिए इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, तो इनकम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। क्या लिखोगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट मेंशन करो, काम खत्म। समझ में आ रही बात, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। स्क्रीनशॉट है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। कुछ लास्ट एंट्री बची इसको बताता हूँ और चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करता हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और कुछ लास्ट एंट्री बची है उसको जल्दी से करते हैं और चैप्टर को एंड करते हैं। ठीक है, क्या लिखा बेटा, ड्राइंग गुड्स। अगर आप ड्राइंग करते हो तो एंट्री क्या होगी, किसकी, गुड्स की। आप लोगों को तो पता है पैसा अगर विड्रॉ करते हो पर्सनल यूज़ के लिए तो एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर सामान निकाल के ले जाओ अपने ही बिजनेस है तो एंट्री क्या होगी, तो बात वही है, सेम वही एंट्री होगी, बस फ़र्क होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। अब ये बताओ गुड्स को बोलते हैं क्या हम लोग, जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं एंट्री होती है ना, परचेज गुड्स फ्रॉम अमन, तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट। गुड्स को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, परचेज लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, परचेज गुड्स जा रहा है, गुड्स आता है तो परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पर गुड्स जा रहा है, यहाँ पर क्या होगी एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट XYZ, जो अमाउंट हो यहाँ पर आप मेंशन कर दो। ठीक, अगली एंट्री है गुड्स गिवन एज चैरिटी। क्या होगा बेटा, गुड्स दिया जा रहा है एज चैरिटी, दिया जा रहा है, डोनेट किया जा रहा है। अगर आप किसी को चैरिटी करते हो एंट्री क्या होगी, चैरिटी दे रहे हो तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, भाई पैसा था, सामान था मेरे पास, बहुत ज़्यादा सामान थे, दुकान थी मेरी मार्कर की, मैंने कुछ मार्कर डोनेट कर दिए किसी को, तो डोनेट कर दिए तो चैरिटी कर दी, तो एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि चैरिटी मेरा एक खर्चा है, लॉस हुआ। टू, क्या दिया मैंने, गुड्स दिया, तो गुड्स को क्या बोलते हैं, परचेज, तो एंट्री क्या होगी, टू परचेज अकाउंट XYZ। समझ में आया, क्लियर है। आगे देखो, गुड डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रीब्यूट किया एज फ्री सैंपल। अगर मैं किसी को फ्री में सामान दे रहा हूँ तो मेरे लिए वो क्या है बेटा, एडवर्टीजमेंट है, फ्री में दे रहा हूँ। डोनेट करना अलग बात है, चैरिटी देना, लेकिन फ्री में बांटना वो क्या है, एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट खर्चा हो रहा है, एंट्री क्या होगी,
एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहा हूँ, गुड्स दे रहा हूँ। जब जब गुड्स हो क्या लिखोगे, टू परचेज अकाउंट, ठीक है। इसमें से भी एक दो एंट्री बनेगी ज़रूर। अमाउंट में XYZ जो दिया रहेगा अमाउंट वो आप अमाउंट लिख दोगे, ठीक। अगला क्या है, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, चोरी हो गया, सामान चोरी हो गया, एंट्री क्या होगी भाई, लॉस हुआ, चोरी हुई, तो क्या लिखोगे, लॉस हुआ तो कहाँ लिखते हो, डेबिट में, तो लिखोगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या होगा, टू परचेज अकाउंट, क्या होगा बेटा, XYZ, समझ में बात, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और लास्ट है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, क्या है बेटा, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, आग लगने की वजह से गुड्स चला गया, तब क्या एंट्री होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा मैं आपको कि एक एंट्री इसमें क्वेश्चन भी करा दूं, बाकी आप लोग कर लोगे, ट्राई करना कि क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इस टाइम में कॉन्टैक्ट कर लेना ना। आप ये मान चलो कि आपका जनरल एंट्री पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है और कल से हम लोग GST भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। स्क्रीनशॉट लेना है, लो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लिया। चलो तो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।